श्रीमद् हिताचार्य चरण के उपास्य स्वरूप संदर्भ में जो उपास्य का द्वितीय अंग है रूप, उस पर प्रकाश डाला जा रहा था। उसी संदर्भ में बताया गया कि यहाँ का जो उपास्य रूप है सदैव प्रकटतर रूप में बना रहता है, निरंतर प्रेमी और प्रेमास्पद रूप में बना रहता है, हर क्षण रस और रसिक रूप में बना रहता है। और चौथा बताया था कि प्रतिक्षण नवल रूप में बना रहता है। अब नवलता का मूल कारण क्या है, क्यों नवल बना रहता है? 10, 20, 25 तो हैं नहीं लाल जी, ना प्रिया जी 10, 20, 25 हैं, वो ही हैं प्रिया जी। एक ही प्रिया हैं और एक ही लाल हैं, एक ही प्रेमी हैं और एक ही प्रेमास्पद हैं। प्रेमी और प्रेमास्पद भी अनंत रूप वाले नहीं हैं, तो इनमें फिर नवलता कैसी है, इसका क्या कारण है? कल इसी की चर्चा चल रही थी कि लोकानुभव के आधार पर यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि कोई व्यक्ति या कोई पदार्थ स्वयमेव सुंदर नहीं होता और न महामधुर होता है। उसको सुंदर और महामधुर बनाने वाला कौन है? दृष्टि, प्रेम की दृष्टि। जहाँ हमारी प्रेम की दृष्टि लग गई, बस वही सुंदर दिखाई देने लग जाएगा हमको, हमारे लिए वही मधुर बन जाएगा। किसी वस्तु विशेष पर या पदार्थ पर जब दृष्टा की प्रीति दृष्टि पड़ती है, तभी वह व्यक्ति या पदार्थ उसकी दृष्टि में अत्यंत मधुर दृष्टिगोचर होता है। और इसी संदर्भ में एक कीड़ा का प्रसंग आया कि उसकी रुचि कहाँ पर है? विष में है, तो उसको विष ही अमृत की तरह लग रहा है। विष को कीड़ा विष ही खाए और मिश्री सूंघत ही मर जाए। कोई अपने शरीर पर भस्म लपेट ले, नागों को लपेट ले, तो कोई सुंदर लगेगा? और पार्वती जी को जन्म जन्म उनको ही मांग रही हैं वो। सास तो बेचारी हाथ से थाल छूट गया उसका आरती करने में। क्यों मालिक जी, है सही बात कि नहीं है? भस्म विभूषित हैं, नाग लपेटे हुए हैं, बिच्छू लटक रहे हैं, पानी आ रहा है यहाँ पे, कौन को सुंदर लगेगा? एक तो हैं, पर पार्वती जी को कितने सुंदर लग रहे हैं कि वो जन्म जन्म उनको ही पति के रूप में वर्ण कर रही हैं। त्रिभुवन राम कितने सुंदर हैं, और राम और रावण के लिए सुंदर और मधुर लग रहे हैं क्या? वो तो नाम सुनना नहीं चाहते, नाम नहीं सुनना चाह रहा। भगवान कृष्ण कितने सुंदर हैं, तो शिशुपाल और कंस के लिए। तो ये सार बता रहे हैं कि सार क्या है इसका? इन बातों को बताने का सार ये है कि जब प्रेम की दृष्टि जहाँ लग जाती है तो वही सुंदर बन जाता है। चाहे भले ही भगवान हैं और कितने सुंदर रूप वाले हैं, किंतु जब तक प्रेम की दृष्टि नहीं है तो वो असुंदर ही प्रतीत हो रहे हैं। प्रेमावस्था से उन्मग्न इसी तरह से नित्य व्यवहार में जब प्रेमावस्था में भरे रहते हैं लाल जी, और उनकी दृष्टि कहाँ पड़ती है? प्रिया जी के रूप पर, तो उनको प्रिया जी का रूप नित्य नवल दिखाई देने लगता है। बार बार ये बताया गया कि वहाँ पर प्रेम और मदन के दो समुद्र हैं, वो पल पल में प्रकट होते रहते हैं, 2, 3, 4 दिन बाद नहीं। प्रेम मदन के सिंधुद्वय बहत रहत दिन ही हृदय में ही प्रवाहित रहते हैं, वो कहीं बाहर के समुद्र नहीं है। प्रेम कहाँ रहता है? हमारे हृदय में। ऐसे ही प्रियालाल के हृदय में विराजमान है वो प्रेम के समुद्र। प्रेम मदन के सिंधुद्वय बहत रहत दिन ही, दिन मन नित्य प्रति। और नित्य प्रति में ये नहीं कि सुबह है और संध्या को नहीं है, या संध्या है तो सुबह नहीं है। विवश कबहू चेतत कबहू छिन छिन प्यारी पिए। एक क्षण में प्रेम की तरंग आ जाती हैं, वो उनको दोनों को मिलाकर एक कर देती हैं। उनका स्वतंत्र अस्तित्व जो है मिटा दे करके क्या करती हैं? उनको एकाकार बना देती हैं। और फिर दूसरे क्षण का क्या आता है?
मदन की तरंग आती है तो वो दोनों को स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में विराजमान कर देती है। जब वो स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में विराजमान होते हैं तो फिर दोनों के लिए नए बन जाते हैं। उनका रूप उनकी प्रीति को नवल बनाता है और उनकी प्रीति उनके रूप को बना देती है। प्रिया जी की जो हृदय की प्रीति है वो लाल जी के रूप को नवीन बनाती रहती है। लाल जी के हृदय की जो प्रीति है वो प्रिया जी के रूप को नित्य नवल बनाए रखती है। ऐसे ही रूप जो है प्रीति को नवल बनाता है। जब रूप कैसा है माँ क्षण क्षण नवायमान है तो प्रीति बढ़ती जा रही है। प्रीति रूप को नवल बना रही है और रूप प्रीति को नवल बना रहा है। ये क्रिया निरंतर वहाँ चलती रहती है। इसीलिए वहाँ क्या बनाई रहती है? प्रतिक्षण नवलता बनी रहती है। अब प्रतिक्षण नवलता का रूप समझ में आया। और ये कहाँ पे रहता है? केवल प्रेम देश में। अन्यत्र जगह है तो वहाँ ऐश्वर्य देख के प्रसन्न है। माधुर्य को तो कोई देखना ही नहीं चाहता है। प्रेम को देखने के लिए माधुर्यमयी रूप की आवश्यकता है। और जैसे ही ठाकुर जी थोड़ी देर समझ विचार करते हैं, भैया देखें तो सही इनकी कैसी स्थिति है, थोड़ा सा इनको माधुर्यमयी रूप दिखा दो, तो जैसे ही वो माधुर्यमयी रूप दिखाते हैं तो सबको भ्रम होने लगता है, संशय होने लगता है कि भगवान हैं क्या नहीं है। जैसे ही सीता जी के समय माधुर्यमयी रूप प्रकट किया ठाकुर जी ने, थोड़े समय के लिए, पूर्ण समय के लिए नहीं, थोड़े से समय के लिए प्रकट किया तो पार्वती जी को संशय हो गया। तो वो क्या देखना चाहते हैं? उनको नित्य नवल रूप नहीं देखना चाह रहे हैं, ऐश्वर्य देखना चाह रहे हैं, भगवत्ता देखना चाह रहे हैं। इसी में वो प्रसन्न रहते हैं। चाहे देवतागण हो चाहे भक्तगण हो, वो काहे में प्रसन्न है? ऐश्वर्य को देखने में प्रसन्न है, उनकी भगवत्ता को देखने में प्रसन्न है, उनके वैभव को देखने में प्रसन्न है। कितना बड़ा वैभव है। इसीलिए ध्रुवदास जी को लिखना पड़ा, वैभवता में सब अरुझाने और नित्य विहारी। इसीलिए नित्य विहारी रूप से पहचान नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ पर तो पूर्ण माधुर्य की ही लीलाएं हैं। यहाँ पे माधुर्य को देखना ही नहीं चाहता है बेचारा जी। प्रेम को, माधुर्य माने प्रेम का दर्शन ही नहीं करना चाह रहा है वो। तो नवलता कहाँ से मिलेगी? नवलता प्रेम में, और प्रेम को देखना नहीं चाह रहा है वो। जहाँ प्रेम को देखा वहीं उसको मारने के लिए तैयार हो जाता है वो। तो नवलता का दर्शन कैसे होगा? इसलिए नवलता का दर्शन अन्यत्र कहीं नहीं है, केवल प्रेम देश में ही नित्य नवलता का दर्शन है। इस तरह से महाप्रभु के जो उपास्य का स्वरूप है वो पूर्णता की ओर जा रहा है। अब तीसरा अंग शुरू हो रहा है, नाम। 5 अंग बताए थे ना, लीला, रूप, नाम, धाम और परिकर। अब उसमें तीसरा अंग शुरू हो रहा है, नाम। तो नाम किसी आकृतवान वस्तु या रूप का ही होता है। नाम कैसे बताएंगे भैया इनका? आकृतवान तो है नहीं, ये प्रेम निराकृत है, तो इनका नाम कैसे बताया जाए? क्या नाम है? कह रहे हैं नाम किसी आकृतवान वस्तु या रूप का ही होता है। और सीताचार्य का उपास्य प्रेम किंबा रस है। प्रेम अतन अदृश्य किंबा अनुभूति का विषय है लोक की दृष्टि में। लोक की दृष्टि में क्या है? वो अतन है, अदृश्य, खाली अनुभूति का विषय है। ऐसी स्थिति में उसका नामानुसंधान कैसा? ऐसी स्थिति में उसका नाम क्या बताया जाएगा? अदृश्य का कोई नाम नहीं होता है। जो दिख ही नहीं रहा उसका नाम क्या बताया जाएगा? जो अतन है, जिसका कोई तन ही नहीं है, अब निर्गुण निराकार का कोई नाम कैसे बताएगा? कौन क्या नाम है उसका? जैसे सगुण साकार के अलग अलग नाम है, राम रूप, कृष्ण रूप, ब्रह्म रूप, पर ब्रह्म रूप, नरसिंह रूप, वामन रूप, ये सब सगुण साकार के नाम है। किंतु निर्गुण निराकार का नाम कैसे होगा? वो तो बिन पग चले सुने बिनु काना। ऐसे यहाँ पे सब अंगन को देत सुख ये कौतिक बिन अंग, नायक कहाँ न नायिका रस करवावत केली। तो इनका नामकरण कैसे होगा? ये एक प्रश्न है जो कि वर्तमान विचारशील मानव के मस्तिष्क में सहज ही उठता है, और उसका उठना स्वाभाविक भी है।
प्रश्न है ही और उठता ही है विचारवान मानस इसके मन में उठता ही है हमारे कि भाई जब प्रेम है उनका उपास्य तो प्रेम का नाम कैसे रखा जाएगा, क्या नाम बताएं उसके। प्रेम किंबा रस जगत और भक्तों की दृष्टि में वस्तुतः अतन या अरूप ही है और रहेगा भी। जगत की दृष्टि में और भक्तों की दृष्टि में निश्चित रूप से अतन है और रहेगा, वो इसका साकार रूप नहीं देख पाएंगे जैसा हितजी महाराज ने देखा है। निश्चित रूप से उनको साकार रूप में क्या दिखाई देगा, केवल भगवान, प्रेम का रूप नहीं दिखाई देगा उनको। किंतु सीताचार्य ने उसे अपना उपास्य बनाया है, अर्थात निकट से देखा है। उन्होंने उसे निकट से देखा है, इसीलिए यह उद्घोषणा की सर्वप्रथम उन्होंने ही की कि वो एकमात्र वृंदावन में ही गोचर है। बोले वो और कहीं नहीं रहता है, कहाँ पे रहता है, किसी ने भी नहीं देखा है उसको। महाप्रभु कह रहे हैं सबके लिए अलक्ष्य है वो। अलक्षम राधाख्याम निखिल निगमयिरप्यतित्राम लक्ष्म्या यस्य न गोचरी ब्रह्माद दुर्गम गतिर यन नारदाजे सुकैर्गम्यम। सबके लिए अगम्य बता रहे हैं, किसी को छोड़ा नहीं उन्होंने। लेकिन मैं जानता हूँ उसे, मैं माने हितजी महाराज। हाँ, वृंदावन में गोचर है, वो सांदानंदाकृत है, सघन आनंद की ही आकृति है। प्रेम घनाकृति है, सघन रस को सघन बना कर उसकी आकृति बनाई है। रस घन मोहन मूर्ति है, वह अद्भुत प्रेम दो रूपों में नित्य अभिव्यक्त रहता है, उसे मैं जानता हूँ। वो निरंतर दो रूपों में अभिव्यक्त रहता है। यहाँ पे भगवान अंत में क्या हो जाते हैं, एक रूप वाले हो जाते हैं। जितने भी गोप हैं वो उनके दाएं अंग में समा जाते हैं और जितने भी गोपियाँ हैं वो कहाँ, उनके बाएं अंग में समा जाती हैं। महाराज जी सही बात है कि नहीं है, हैं? तो अंत में कौन रह जाता है, एक भगवान। और यहाँ पे जैसी तरीक़ा से विलास रास युत जोड़ी अविचल राज, ऐसी जोड़ी है जो पहले होती अब हो और आगे हो रही है। निरंतर जोड़ी के ही रूप में वो विद्यमान रहता है, इसीलिए उसको प्रेम कहा जाता है। जहाँ जोड़ी है वहीं प्रेम है, जहाँ प्रेम है वहीं जोड़ी है। और ये ऐसी जोड़ी है, ऐसा प्रेम है जो नित्य निरंतर विराजमान रहता है। वृंदाटव्याम सदैव प्रगटतर, सदैव प्रगटतर रूप में बना रहता है। इसीलिए महाप्रभु ने कहा न तो वो अप्रगट है, न प्रगट है, न प्रगटतर है। कैसा है वो, सदैव प्रगटतर है। चार बात एक संग कही हैं, पहले वहाँ विस्तार से चर्चा की जा चुकी है इसकी। ना तो अप्रगट बताया है उसको, न प्रगट बताया है उसको, न प्रगटतर बताया है उसको। क्या कहा है, सदैव प्रगटतर। इन सब बातों में पूर्व पक्ष का निषेध कर दिया उन्होंने। तो वो कह रहे हैं कि उसे मैं जानता हूँ। उस अतन सतन प्रेम या रूपवान अतन प्रेम की एक नितांत अविस्मरणीय विशेषता है कि उसका रूप प्रतिक्षण नित्य नूतन होता रहता है और उसके नित्य नूतन रूप की निष्पत्ति उसकी नित्य लीलाओं में होती है। कहाँ पर रूप प्रकट होता है उनका, प्रेमी रूप लीलाओं से। जब वो लीला करते हैं, जब दिखाई देते हैं लीला करते हुए, तब वहाँ पे उनका प्रेमी रूप प्रकट हो रहा है, कहीं प्रेमास्पद रूप प्रकट हो रहा है। जैसे ये अलिप्रिया बदन अम्बुज रस अटके, यहाँ पे उनका प्रेमी रूप प्रकट हो रहा है, प्रेमास्पद रूप कहीं प्रकट हो रहा है, कहीं प्रेमी रूप प्रकट हो रहा है। प्रीत की रीत रंगीलो जान है यद्यप सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन फो माने, यहाँ प्रेमी स्वरूप प्रत्यक्ष हो रहा है उनका। उसकी ये लीलाएं केवल माधुर्य लीलाएं होती हैं। बार बार ये बताई गई कि वहाँ पे और कोई लीलाओं का दर्शन नहीं होता, केवल माधुर्यमयी लीलाएं होती हैं। अतः निसर्गतः सिद्ध है कि उन लीलाओं से निष्पन्न रूप महामधुर प्रेम किंबा रस रूप के परिचायक ही होंगे और उन रूपों के नाम भी विशुद्ध प्रेम या रस रूप के ही उद्बोधक होंगे। इसलिए उनके जब रूप प्रकट हुआ वो तो वैसे ही नाम होंगे। अब रूप कौन सा प्रकट हो रहा है, माधुर्यमयी रूप उनका प्रकट हो रहा है, प्रेमी प्रेमास्पद रूप प्रकट हो रहा है, रस रसिक रूप प्रकट हो रहा है, प्रतिक्षण नवल रूप प्रकट हो रहा है। तो उनके नाम कैसे होंगे, देखो पूर्व पृष्ठों में जो बताया गया है कि लीला प्रकरण में लीला से निष्पन्न नित्य नव किशोराकृत नित्य नव दंपति रूप, प्रेमी प्रेमास्पद रूप, प्रतिक्षण नवल रूप,
रस और रसिक रूप ये प्रकट हुए हैं। अतः इन रूपों के नाम भी मधुर लीलाओं तथा मधुर रूपों के ही परिचायक हैं। क्या नाम रखा? खेलत रास दुलैनी दूल्हू। कौन सा रूप आया इससे? अब नित्य नव विवाह की लीला आई और उससे नाम क्या बन गया इनका? नित्य नव दूल्हे और नित्य नव दुल्हनी। मोहनी मोहन रंगे, मोहित करने वाली और मोहित करने वाले, नामकरण ये बन गया उनका, मोहनी मोहन। फिर कह दिया जुगल, आज बन राजत जुगल किशोर। जुगल कब होंगे? जब प्रेम होगा। प्रेम है तब तो जुगल हैं, नहीं तो अकेले ही बने रहते फिर तो। पिए प्यारी, पिए प्यारी कब बनेंगे? प्रेम होगा। जैसी हितरबन जुगल करनी गई बेहरत बन पिए प्यारी। हित जी के ही शब्द हैं, यहाँ कहीं दूसरे शिष्यों के या परवर्ती काल के शब्द नहीं बताए गए हैं। उन्हीं की वाणियों का मूलाधार लिया गया। ये बहुत विशेष बात है इस महाराज जी की, इस रस भक्ति धारा की। इन्होंने बताया कि मैंने उस परंपरा को स्वीकार नहीं किया जो वर्तमान में परंपरा चल रही है। कौन सी परंपरा चल रही है? कि हम लिखते तो निम्बार्काचार्य की उपासना पद्धति हैं और प्रमाण दे रहे हैं 19वीं शताब्दी के। लिख तो रहे हैं स्वामी हरदास जी महाराज की उपासना पद्धति को और प्रमाण दे रहे हैं आज के विद्वानों का। लिख रहे हैं हरिवंश जी महाराज की उपासना पद्धति और प्रमाण दे रहे हैं आज के विद्वानों के। तो ये नहीं बनेगा। मूल आचार्य क्या कह रहा है उस संबंध में, नाम के संबंध में, रूप के संबंध में, लीलाओं के संबंध में, उसको खोजना है हमको। इसीलिए सब भ्रमित हो जाते हैं। आज देख रहे हैं कि हम ग्रहण नहीं माना वहाँ पर ग्रहण में बंद हो जाते हैं भैया दर्शन। क्या करें? अरे मूलाचार्य की वाणी को तो देखो, वो क्या कह रही है ग्रहण के संबंध में। वो क्या कह रही हैं? तहाँ न लगन ग्रहण के बेर, सेवक जी की वाणी में। तहाँ कुदिन दिन कछु नहीं। अरे सब तो व्रत रख रहे हैं, राधा वल्लभी भी व्रत रख रहे हैं। तो हम क्या करें? बोले डालो ना हरिवंश जी महाराज की वाणी पर दृष्टि। उच्छिष्टामृत भुक्त वैव चरितम, आपके ही उच्छिष्ट का पान करती हुई, निरंतर आपका ही नाम लेती हुई, निरंतर आपके ही धाम में विचरण करती हुई, डालो व्यास जी की वाणी पर दृष्टि। कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश व्यास ही है, प्रतीति है जाके गुरु हरिवंश। तो उन पर डालो भैया दृष्टि। 16वीं शताब्दी की वाणी पर डालो, हिद्दी महाराज पे या हिद्दी महाराज के जो कृपा पात्र जिन पर परम कृपा है उनकी वाणी पर दृष्टि डालो। तुम आजकल के विद्वानों पर दृष्टि मत डालो कौन क्या कह रहा है, नहीं तो हम तो मर जाएंगे बिल्कुल ही। कौन कौन की बात मानेंगे? इसलिए यहाँ पर सुधर्म बोधनी कार ने कह दिया, बोले गुरु आज्ञा क्या है? गुरु आज्ञा सेवक गिरा। गुरुजी भी यदि विपरीत आज्ञा कर रहे हैं तो वो मान्य नहीं है यहाँ रसकों के लिए। सेवक जी की वाणी पे पहले देखो कि सेवक जी की वाणी उस संदर्भ में क्या कह रही है, महाप्रभु की वाणी उस संदर्भ में क्या कह रही है, वो बात आपको माननी चाहिए। ये नहीं कि ग्रहण हुआ और ग्रहण में बंद कर दिए हमने। राधा वल्लभ जी में तो हो रहा है ऐसा। माँ तो एकादशी को भोग लगा के सबको दे देते हैं, वो तो सब व्रत रखते हैं। फिर तो उसको माने कि नहीं माने? फिर नहीं। पहले हिद्दी महाराज की वाणी क्या कह रही है उस संदर्भ में, क्योंकि सारे सिद्धांत सारे उपासना विधान कहाँ से चलते हैं? मूल वाणी से। सही है कि उन्होंने नाम कौन से पकड़े हैं? बोले नवल किशोर नवीन किशोरी। क्या नाम दिया? आज निकुंज मंजू में खेलत नवल किशोर। बस उनकी लीलाओं से इस नाम की उत्पत्ति हो गई। अब वो लीला कर रहे हैं शयन भवन में, कैसे रूप में कर रहे हैं वो लीला? नवल किशोर किशोरी के रूप में कर रहे हैं। तो उनसे उनका नाम क्या आ गया? आज निकुंज मंजू में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी। नाम क्या रख दिया? गौर श्याम। गौर श्याम अविराम रंग भरे लटक लटक पग धरत अवन पर। बस ये नाम है उनके। श्यामा श्याम आज बन कीरत श्यामा श्याम। नवल नागरी नवल नागर, नवल नागरी नवल नागर किशोर मिल कुंज कोमल कमल दलन सज्जा रसी। ये नाम है। लाल लाडली लाडलो,
जगह जगह पे ये नाम आए। किशोर किशोरी, श्यामल गौर, राधिका रमन, कुंज बिहारी, प्यारी तेरे नैन कर दो चारी, अति कुल कार समात नहीं कहूँ मिले हैं कुंज बिहारी, कुंज में बिहार करने वाले। मोहन, राधापति जैसी तरिवंश रसिक, राधापति सूरत रंग में बोरी, रसिक राय, रसिकनी, रंगीली, सुंदरी, प्राणवल्लभ, गोरी, बधू, भामनी, प्यारो, राधा, राधिका, घनश्याम, प्रिया, भोरी, प्रीतम, राधा, प्रिय, रससागर, रसलंपट, दंपति इत्यादि। ये सब वाणी में, हिंदी की वाणी में ये नामों का प्रयोग है। अब एक और कहेंगे भैया खाली इन्हीं नामों का तो प्रयोग कहाँ है, और भी तो कुछ नाम है उसमें जिसकी बार बार चर्चा होती है। नंदनंदन भी तो आया है उसमें, ब्रजवान नंदनी भी आई है, बलबीर भी आया है, मदन गोपाल भी आया है, गोपाल भी आया है, हरि भी आया है, गोविंद भी आया है, मधुसूदन भी आया है, माधव भी आया है, जो सबको भ्रमित कर रहे हैं। रसोपासना आविर्भावक सीताचार्य ने ऐसे नामों का उल्लेख क्यों किया है, इसका विस्तार के सहित लीला प्रकरण के अंत में इस पर विस्तार के साथ हमने बता दिया है क्यों किया है इनका प्रयोग। महाप्रभु को इनको ज़रूरत क्या थी इनको ऐसे नामों का प्रयोग करने की। सीधे से जैसे और नाम दिए पिए प्यारी, दूल्हे दुल्हनी, इन नामों को क्यों दे दिया उन्होंने। तो इस संबंध में लीला के प्रकरण में पूरा विस्तार के साथ बता दिया कि 5 बातों के कारण इन्होंने नामों का प्रयोग किया है। पूर्व पक्ष और स्वपक्ष निर्धारण के लिए। दूसरी बात, परिचित के द्वारा अपरिचित का परिचय प्रदान करने के लिए। जिनको सब जानते हैं पहले उनको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनको अगर नाम नहीं पकड़ेंगे तो जीव क्या जानता है पिए प्यारी को। वो तो कहेगा कोई भी पिए प्यारी हो सकते हैं। दुष्यंत शकुंतला भी तो पिए प्यारी हैं, और राम सीता नहीं है पिए प्यारी। और कितने पिए प्यारी डोल रहे हैं यहाँ पे तो संसार में, यही हैं क्या पिए प्यारी उनके। तो पहले उनको बताना पड़ा भैया ये जो इस प्रकार के श्रृंगार वाले हैं, मुकुट धारण करते हैं, प्रिया जी नीलांबर धारण करती हैं, इनको पहले पकड़ा उन्होंने नंद नंदन वृषभान नंदनी, क्योंकि इनका रूप उनसे बहुत कुछ मिलता है, इसलिए पहले इनको पकड़ो। नंद नंदन वृषभान नंदनी उठे उन्हीं दे। पर कहीं ऐसा भ्रमित नहीं हो जाए तो तीसरी पंक्ति में ही झट से कह दिया, बोले पग डग मगत चलत बन बेरत रुचिर कुंज घन खोर। भैया वो वन विहार नहीं कर सकते हैं, उनका काम क्या है, पहले उठ के ही जा क्या कर कार्य है उनका नंदनंदन का। लाला खड़ा हो जा, सब ग्वाल बाल खड़े हैं दरवाजे पे, हाँ ग्वाल बाल सब द्वारे ठाड़े। प्रातःकाल वन विहार लीला नहीं होती है उनकी। प्रिया जी कहाँ से आएंगे? माँ प्रिया जी कहाँ से आएंगी, वो उनकी शयन हो रही है बरसाने में। और अगर मान लो आ भी गई बधू बन के तो सुबह सुबह चली जाएंगी उनके संग घूमने आजकल की तरह। जसोदा जी बैठी हैं, नंद बाबा बैठे हैं, बगल में तो खड़ी नहीं हो सकती हैं वहाँ पे, इतनी मर्यादा बनी हुई है, मैं कोने में खड़ी हुई हैं। महाराज जी बार में चर्चा आता है कि डेली मिलने आती थी, खेलने आती थी साथ में बरसाने से, ऐसा क्या? अरे अभी तो तुम शुरू से सुनो इसको, अभी एक दिन में नहीं समझ में आएगा तुम्हें। अब पहले से मैं थोड़ी कक्षा 1 से पढ़ाऊँगा इसको, पहले से सुनो क्या कहा गया इतने इसमें, जब समझ में आएगा ये। इसीलिए यहाँ पे अब उसके पे प्रकाश नहीं डाल रहे हैं, वो उसका प्रकाश लीला वर्णन संदर्भ में उस पर प्रकाश डाला जा चुका है। वो नैमित्तिक रूप है और ये नित्य रूप है, वो प्रकाशी रूप है और ये प्रकाश रूप है। प्रकाश ही प्रकाशी नहीं होता है, नैमित्तिक नित्य नहीं होता है, वो एक काल विशेष में अवतरित होता है और अपनी लीला करके अंतर्हित हो जाता है। उसके माता पिता हैं, बधू हैं, सखा हैं, बधूटियाँ हैं उसकी, और जन्म होता है उनका, पलना में झूलते हैं, आयु बढ़ती जाती है। और ये सारी बातें यहाँ से पृथक हैं बिल्कुल यहाँ की। वो नित्य किशोरी बने रहते हैं। माँ उनका कोई सखा है क्या वहाँ पे? माँ कोई उनकी बहू हैं? माँ उनके बेटा बेटी हैं? बाप मैया हैं कोई? तो सब अलग हो जाता है इसलिए। पर अब जिनके नहीं समझ में आता है, पर उसकी पशु की भी 2 आँख दिख रही हैं और आदमी की भी 2 आँख हैं, कैसे बताया जाएगा उनमें कैसे अंतर है? और गुण भी तो हैं फिर,
ये हम देखिए साइड तो यही तो बात है ना, उनका स्वरूप देखो, फिर उनका जो हितवाणी में वर्णित है वो स्वरूप देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि इसके कुकर की दो आँखों में और व्यक्ति की दो आँखों में क्या अंतर होता है। अतः यहाँ पर संक्षिप्त रूप में इसका उत्तरानुसंधान करते हुए यह विवेचन करना अत्यंत आवश्यक है कि पौराणिक नाम ग्रहण करते हुए भी उनका उपास्य रूप पौराणिक रूप से किस प्रकार से भिन्न है। विस्तार के साथ तो वहाँ बता दिया, अब संक्षिप्त रूप में बता रहे हैं यहाँ पे। श्री हिताचार्य ने अपने राधा सुधानिधि नामक ग्रंथ में श्री राधा माधव के अनेक अद्भुत और रमणीय रूप चित्रित किए हैं। हर श्लोक में एक उनका स्वरूप बताया है, राधा सुधानिधि में कैसा रूप है उनका उपास्य का। यहाँ पर अविस्मरणीय ये है कि आप राधाचरण प्रधान हैं। हित जी महाराज को क्या कहा गया है, राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। ये बात नाभाजी ने केवल एक ही भक्त रसिक के लिए लिखी है। राधा चरण प्रधान किसी को लिखा ही नहीं उन्होंने। राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, इसको क्या बताया है, व्यास सुवन की रसरीति। 4 बात बताई हैं व्यास सुवन हित जी महाराज की रसरीति में। कौन कौन सी बातें हैं, बोले राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, और कुंज केली दंपत्ति तहाँ की करत खवासी, सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता के और बिल निषेध नहीं दाम अनन्य उत्कट। ये 4 बातें हैं। व्यास सुवन पथ अनुसर सोई भले पहचानी है, और हरिवंश गोसाई भजन की रीति सकृत को जानी है। ये हित जी महाराज की रीति है जिसमें 4 बात प्रमुख हैं। अब ये 4 बात जहाँ दिखाई दे रही हैं वो सब क्या हो गए, वो हित जी महाराज के अनुगत हैं वो निश्चित रूप से, क्योंकि ये विशेषताएं कौन के लिए लिखी हैं, नाभाजी ने, सेवक जी ने नहीं, नाभाजी ने, जो निष्पक्ष जिनको कहा जाता है। राधा सुधानिधि को देखकर ही ये सारी बातें लिखी हैं नाभाजी ने। अगर राधा सुधानिधि को किसी अन्य की रचना माना गया होता या होती तो नाभाजी ये राधा चरण प्रधान सुदृढ़ उपासी निश्चित रूप से उसके चरित्र में लिखते। अगर राधा सुधानिधि किसी अन्य की होती तो निश्चित रूप से प्रभु इनके जिस किसी की भी होती वो राधा सुधानिधि, तो नाभाजी उसका चरित्र वर्णन करते हुए उसके चरित्र में इस विशेषता का उल्लेख करते, राधा चरण प्रधान। व्यास जी महाराज कभी नहीं कहते हरिवंश जी के लिए को राधा दुलरावे गावे वचन सुनावे चारो। ये सब राधा सुधानिधि का अध्ययन करे हुए हैं, ये 16वीं शताब्दी के उन्हीं के शिष्य हैं। अगर ये राधा सुधानिधि किसी अन्य की होती तो कभी भी व्यास जी नहीं लिख सकते कि को राधा दुलरावे गावे। ये बात कौन के लिए लिखते, सारे भक्तों का। उन्होंने बहुत सारे जो उस काल के भक्त थे उन सबका चरित्र लिखा है। कृष्णदास का चरित्र भी लिखा है, मीराबाई का चरित्र भी लिखा है, और कितने सूरदास जी का भी चरित्र लिखा है, सबका लिखा है। इस विशेषता को कहाँ पे सन्निहित किया उन्होंने, उनके चरित्र में इसको सन्निहित किया है। तो अपने आप समझ लो। अब और उनकी विशेषता क्या है, इनकी भावतूल का मूलतः राधा चित्र चित्रण की अनन्य कलाकार है। बंसी क्या है, प्रिया जी की अनन्य है। वो ही कहती है रसना कटो जो अनरटो, और किसी ने ये वाक्य नहीं कहे हैं। नाम तो सब जाप करते हैं पर मेरी रसना ही कट जाए, ये बात किसी और ने नहीं कही है। रसना कटो जो अन रटो निरख अन फुटो नैन, और श्रवण फुटो जो अन सुनो बिनु राधा जस बैन। यही बात अपने आप सिद्ध कर रही है राधा सुधानिधि को। केवल ये दोहा स्फुट वाणी का ही सिद्ध कर रहा है। राधा चरण प्रधान अरे ये रसना कटो जो अन रटो निरख अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो बिनु राधा जस बैन। जिसने भी ये लिखा होगा वो ही लिख सकता है राधा सुधानिधि को, नहीं तो वो कृष्ण सुधानिधि लिखेगा फिर, अगर जिसने ये दोहा नहीं लिखा है तो।
और जगह नहीं है श्रवण फोटो जो ये चीज़ें नहीं है तो सबको एक श्रवण फुटो जो अन्न सुनो और कोई लिख ही नहीं सकता। माँ है तो क्या है, दोनों का सम्मिलित गान है। राम कृष्ण कहिए उठ भोर, राम भी उनके लिए उतने ही महान है और कृष्ण भी उनके लिए उतने ही महान है। राम कृष्ण कहिए उठे, ये नंददास जी महाराज का पद है। तो उनकी जो तूलिका है, कलम है, वो राधा चित्रण की अनन्य कलाकार है, किंतु राधा रूप चित्रण की मधुर भव्य भूमिका में ही श्री माधव के मनोहारी और विचित्र चित्र का चित्रण कर देती है। कर रही है प्रिया जी के रूप का चित्रण और इसीलिए बैठी है, किंतु उस प्रिया रूप चित्रण में ही क्या कर देती है, माधव के मनोहारी रूप का भी वो चित्रण कर देती है। यही तो आचार्य चरण की अद्वितीय विशिष्टता और मधुर मौलिकता है। उनकी यह विचित्र विधा ही वृंदावन रसोपासना का प्राण है। उनकी जो इस प्रकार की विचित्र शैली है वही क्या बनी हुई है, वृंदावन रसोपासना का प्राण बनी हुई है। यहाँ पर यह द्रष्टव्य है तो यह है कि हिताचार्य ऐसे प्रत्येक चित्रण के साथ उन दोनों का एक या एकाधिक परिचय अवश्य देते हैं। हर श्लोक में वो कुछ ना कुछ परिचय जरूर दे देंगे। राधा का केवल नाम नहीं लिखेंगे या केवल लीला का नाम नहीं लिखेंगे, क्या कह देंगे, ब्रह्मा दुर्गम गतिर वृषभान जाया। है तो वृषभान जाया, पर कौन सी वृषभान जाया है, ब्रह्मा दुर्गम गतिर वृषभानु जाया। ब्रह्मा जी उनका विवाह नहीं करा रहे हैं, जब उनके लिए दुर्गम है तो वो विवाह कैसे कराएंगे भैया। तो एक परिचय दे दिया उन्होंने, यो ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म मुखैरालक्षितो, इन सब के लिए अलक्षित हैं। लो परिचय दे दिया। सुखदेव जी के लिए तो कोई भी संप्रदाय नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकती, किसी ने लिखा ही नहीं 500 सालों तक, 500 सालों तक लिखा ही नहीं किसी ने कि परेश भजोन्मदा यदि सुखादय किम ततः। सीधा सा इसका अर्थ है कि मुझे सुखदेव जी परात्पर इसके भजन में जो सुखदेव जी हैं उनसे मुझे क्या लेना देना, बस। ये आज तक कह नहीं सकता, नहीं किसी ने कहा भी नहीं और आज तक नहीं कहा है 500 सालों में ये बात तो उनने। अब आगे की तो मैं नहीं कह सकता हूँ, पर 500 सालों तक तो नहीं कही गई है। वहाँ पे क्या बना हुआ है, श्रीमद् भागवत प्रमाण ममलम। अगर वो ऐसा कहेंगे तो उनका तो भागवत चारों संप्रदाय का मूल आधार है श्रीमद् भागवत। उसको लेके ही वल्लभाचार्य ने तो उसको कर दिया प्रस्थानत्रयी की जगह प्रस्थान चतुष्टयी कर दिया, कि 3 ग्रंथों की खाली टीका नहीं, श्रीमद् भागवत की टीका भी कंपलसरी है, अनिवार्य है आचार्य होने के लिए। और इनने कह दिया मुझे क्या प्रयोजन है। तो ये एक संघ कैसे बन जाएंगे, ये बन ही नहीं सकते। इसीलिए महाप्रभु ने लिखा, भैया मैं सब मैत मार्गों के विरुद्ध हूँ। और मैत मार्ग के विरुद्ध तो उन्होंने अपनी दीनता के कारण कह दिया। इसका तात्पर्य क्या है, मैं स्वतंत्र मार्ग का संस्थापक हूँ। जैसे कहते हैं ना, सारे लाला सबसे विरोध में ही चले तू तो, मतलब स्वतंत्र ही चले तू तो, कोई बड़े इनकी बात ना माने। तो सीधे से ये ना कह के, क्योंकि महाप्रभु का स्वभाव क्या है, दीन होकर अपनी बात को प्रकट करना, प्रेम का स्वभाव है। तो कह दिया भैया मैं तो सब महत मार्गों के विरुद्ध हूँ। हाँ, और हित का मार्ग ऐसा ही है, अगर तुम सबको लेके चलोगे तो हित के मार्ग में चल ही नहीं सकते हो। लौकिक हित के मार्ग पे भी नहीं चल सकते हो, ना अलौकिक हित के मार्ग पे भी नहीं चल सकते हो। और फिर अलौकिक और लौकिक से परे का जो हित का मार्ग है उस पर तो चलने ही बात छोड़ो। वहाँ तो भक्ति जगत का भी विरोध हो जाता है। सारे लोग एकादशी व्रत कर रहे हैं और यहाँ पे प्रसाद की इतनी निष्ठा है कि एकादशी ही पीछे रह गई है। कोटि कोटि एकादशी कह दिया, महाप्रसाद कौन सा, क्योंकि प्रिया जी की प्रेम की प्रगाढ़ता देख रहे हैं वो रसिक जन्मा। प्रेम कहाँ छिपा हुआ है तुम्हारा, उसमें छिपा हुआ है, अपने फल लूटने में छिपा हुआ है या प्रसाद में छिपा हुआ है। फल देगी ना वो, जब एकादशी हम व्रत करेंगे तो उसका फल होता है। 12 एकादशी का 12 दूनी 24 हो गई, 24 एकादशियों का फल है सबका। एकादशी महात्म्य में एक पुस्तक ग्रंथ आता है, उसमें सब लिखा हुआ है कि इस एकादशी को करोगे तो इसका ये फल होगा, इस एकादशी मौनी एकादशी का व्रत करोगे तो ये फल मिलेगा। फल के लिए करेंगे सारे के सारे लोग, उसको करते हैं। और यहाँ पे प्रसाद की इतनी निष्ठा है
कि अगर जो उनके अधरामृत का प्रसाद मिल गया तो उसके आगे एकादशी क्या होगी, बराबरी करेगी उसकी सारी चीज़ों को। इसीलिए तो छोड़ा सारे व्रतों को कि यहाँ प्रेम की दृष्टि से देखा है कि प्रेम की कहाँ कसौटी, प्रेम की कसौटी पे तुम हो कसे हुए हो कि नहीं। इसीलिए नाभाजी को केवल इनके चरित्र में लिखना पड़ा सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, उनको अधिकारी बता दिया। ये चाहें तो प्रसाद की निष्ठा सबको उसको दे सकते हैं उपासक को, और किसी के बस की बात नहीं है। अधिकारी माने जो साहब का मालिक होता है। तो ये प्रसाद निष्ठा के कौन है? अधिकारी हैं, सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। ये बहुत गहरी बात है। और जगह अगर मान लो प्रसाद लेते भी हैं तो भीति के कारण लेते हैं, डर के कारण कहीं हमारे शरीर में कोढ़ नहीं निकल आए। जगन्नाथपुरी में गए तो प्रसाद के लिए मना नहीं कर सकते एकादशी के, क्यों? क्योंकि कहीं कोढ़ नहीं निकल आए। क्योंकि एक बार एक राजा ने मना कर दिया तो उसके शरीर में कोढ़ निकल आया, तो वो डर के मारे प्रसाद नहीं लेते। यहाँ डर नहीं है हित जी महाराज को कि प्रसाद का कोई डर है कि हम प्रसाद नहीं लेंगे तो हमारे ऐसा हो जाएगा। ये तो प्रीति के कारण प्रसाद को ले रहे हैं, भीति के कारण नहीं। इसलिए सर्वस्व महाप्रसाद, उनको उनका नरक और उसकी तो चिंता ही नहीं है। स्वर्ग न इच्छें नरक न डरें, धरें धर्म हरिवंश को। सब जगह स्वर्ग और नरक की चिंता है। यहाँ पे बस चिंता ही खत्म कर दी सेवक जी महाराज ने। न स्वर्ग की इच्छा है न नरक की डर है इनको। स्वर्ग न इच्छें नरक न डरें। और तभी व्यास जी ने लिखा ये प्रतीति कौन को होगी? बोले जाके उसको ये विश्वास हो सकता है। गुरु हरिवंश का मतलब ये नहीं खाली आचार्य गुरु, जिसने हित को बना लिया गुरु, प्रेम को जिसने गुरु बना लिया, तब उसको समझ में आएगा ये प्रेम की कसौटी की प्रसाद का हमने नहीं लिया तो कौन, हम च्युत हो गए, हम निम्न हो गए। हमको काय का डर आ गया? नरक का डर आ गया। और प्रेम के मार्ग में चलो और डरो तो फिर या तो डरो नहीं या करो नहीं। कह तो करे ना और करे तो डरे ना। कर गया सो कर गया। ये तो सीधी सी बात है। कह तो करे ना और करे तो डरे ना। तो ये विचित्र बात है। अब थोड़ा सा ये और हो जाए। हिताचार्य एक परिचय अवश्य देते हैं, जैसे रसिक शेखर प्रीतम का स्वरूप चित्रण करते हुए उनका परिचय दे रहे हैं। योगींद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि। क्या परिचय दे रहे हैं? मधुसूदन का, जो योगींद्रों के लिए भी दुर्गम गति वाले हैं। परिचय दे दिया। यो ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म मुखई रालक्षितो, ये परिचय दे दिया। कैसे हैं? बोले राधा चरण बिलोड़ित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। उस हरि की वंदना कर रहा हूँ जो प्रिया जी के चरण बिलुंठित करते रहते हैं। परिचय दे दिया। लक्ष्मी जी की तरह प्रिया जी उनके चरणों का सम्मान नहीं कर रही हैं और उनकी वंदना भी नहीं कर रहे हैं हरिवंश जी महाराज। कौन की वंदना कर रहे हैं? राधा चरण बिलोड़ित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। उस हरि की वंदना करता हूँ मैं। इसी प्रकार राधा रूप चित्रण करते हुए उनका परिचय इस प्रकार देते हैं। यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी। यत् किंकरीषु बहुश खलु काकवाणी नित्यम परसस्य पुरुषस्य शिखंड मोले। यत् पाद पद्म नक्चंद मणिच्छटाया विस्फूर्जितम किमपि गो बधू स्वदर्शी। प्रत्येक रूप चित्रण के साथ अनिवार्य रूप से बार बार किसी परिचय विशेष का देना सीताचार्य के इस अंतराशय की ओर इंगित करता है कि उनके वर्ण श्री राधा माधव पौराणिक राधा माधव से पृथक हैं। ये जो परिचय क्यों दे रहे हैं? परिचय इसीलिए दे रहे हैं भैया तुम उनको मत समझना, नाम तो वही हैं इनके, पर जो मैं परिचय दे रहा हूँ, जिन बातों को मैं लिख रहा हूँ, उससे अपने आप ही उनका रूप अलग हो जाता है। वो मेरे हैं, नाम तो वही है। कोसर करे हमारी राधा। अब राधा नाम यहाँ नहीं है क्या? फिर नहीं, फिर भी कह दिया यहाँ के रसकों ने, बोले कोसर करे हमारी राधा। यद्यपि नाम महात्म सेवत और वैश्या रस में बाधा। उनने बता दिया कि यद्यपि नाम महात्म्य की दृष्टि से हम उनका सेवन करते हैं,
राधा, धारा नहीं लिख रहे हैं हम, नाम क्या लिखेंगे? राधा। किंतु और बैस या रस में बाधा, उनकी बैस शुरू से जब पलना में खेलती हैं, फिर और बड़ी हो गई ब्रजभान भवन में खेलने लग गई, फिर जा नंद भवन में चली गई। तो ये जो बैस बढ़ती जा रही है, ये यहाँ पे बाधक हैं। तो वो अपने आप अलग होगा। वो अपने आप वो अलग हो जाती हैं। फिर राधा, कौन सी राधा है हरिवंश जी महाराज की? वो नित्य नव किशोर ही रूप में बनी रहती हैं। उनका ना कहीं जन्म होता है, ना कहीं वो बाल्यावस्था से बड़ी होती, ना कौमारावस्था आती, ना उनकी पौगंडावस्था आती। एक है वय क्रम नाय कछु सहज अलौकिक रीत, एक ही वय बनी रहती है उनकी, और तीनों दशाएं उसी वय में सेवन कर लेती हैं, नौढ़ा, मध्या और प्रौढ़ा। कभी ऐसा दिखने लगती हैं कि जैसे कितनी प्रौढ़ श्री राधा केली कर रही हैं, कभी ऐसी दिखने लगती हैं कि नवोढ़ा हैं, और कभी ऐसी दिखने लगती हैं मध्या हैं। ये नायिकाओं के भेद हैं, 3 प्रकार के भेद माने गए हैं, नौढ़ा, मध्या और प्रौढ़ा। ये उम्र के अनुसार भेद होते हैं। नौढ़ा कब होती है? जब वो बाल्यकाल में होती है। फिर मध्या हो जाती है बीच के काल की, और फिर वो 25 से ऊपर हो गई, 30-35 की, 40 की हो गई, तो उसको क्या कहेंगे? तो प्रिया जी 40 की हो जाती हैं कि यहाँ की? ध्रुवदास जी को लिखना पड़ा एक है वय, वय एक ही बनी हुई है। प्रीति की बस विभिन्न परिणतियाँ के रूप में वो दिखाई देती हैं, वय नहीं कोई अलग अलग हो जाती है यहाँ पे। इसीलिए इसका नाम रखा आनंद दशा विनोद। ये आनंद की दशाएं हैं यहाँ पे। ध्रुवदास जी का आनंद दशा विनोद पढ़ना। तो इसीलिए वो महाप्रभु इनका एक एक परिचय देते हैं। तभी तो श्याम हिताचार्य श्री राधा और अपने श्याम सुंदर का परिचय देते हुए पुराणों में व्याख्यात, भक्त जगत में अत्याधिक आख्यात ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण और ब्रजभानंदिनी श्री राधा रूप का सर्वथा निषेध कर देते हैं। वे स्थल स्थल पर स्फुट स्वरों से उद्घोष करते हैं कि मेरे उपास्य युगल श्रुतियों के लिए अगोचर हैं। ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी, नारद और संकादिक भक्तों से अचिंत्य तथा श्री नंद, यशोदा, कीर्ति, वृषभान, सुबल, सुबाहु, सखागण एवं ब्रजगोपियों को काओं सहित समस्त ब्रज परिकर से भी सर्वथा अलक्ष्य हैं। इनके सबके श्लोक हैं, आप देख लेना। 11वें श्लोक में, 269वें श्लोक में, 235वें श्लोक में, 238, 239, 148, 128 और आदि आदि श्लोकों में इनका सबका वर्णन किया है, जो मैंने अभी ऊपर बात की है। श्री हिताचार्य के इन श्लोकों के आधार पर ही तदनुगत हरिराम व्यास जी तथा सेवक जी महाराज, प्रबोधानंद जी आदि दर्शकों ने सुस्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की है कि यह रस नवधा भक्ति उवीठी रति भागवत कथा की, रहन कैन सब हिनते न्यारी व्यास अनन्य सभा की। इस रस को पा करके, कौन से रस को? वन विहार रस को। यह रस माने वन विहार रस को पा करके मेरी जो रुचि थी भागवत कथा में, वो मुझे ऐसे लगने लगा, अरे क्या सुना दिया तुमने। उसको कहते हैं उबीठी। उबीठी माने मन फिर गया हो उससे, मन ही नहीं लग रहा उनका। यही रस नवधा भक्ति उबीठी रति भागवत कथा की, और रहन कैन सब हिनते न्यारी व्यास अनन्य सभा की। इसीलिए उस भैया ये सब जगह की वस्तु नहीं है, ये अनन्य सभा की ही वस्तु है। अगर भीड़ को लेके चलोगे तो ये नहीं बनेगा काम, क्योंकि ये प्रेम की लीला है। प्रेम की लीला को यहाँ पे तो उसी के जो उपासक जब आके बैठते हैं तब उसकी चर्चा होती है, तभी उसका कथन श्रवण होता है। इसलिए बार बार निषेध भी किया रसकों के द्वारा। प्रिय प्यारी को प्रेम रस सकई तो मन में राख, और या रस के भेदी बिना काऊ सो जिन भाक है। क्यों किया इसका इस प्रकार का संकेत? इसीलिए किया कि ये हर एक के समझ में आने वाली नहीं है। वृंदावन रस मोय भावे हो, और वेद पुराण और भारत भाकें सो मोय कछु न सुहावे हो। व्यास जी तो स्पष्ट शब्दों में उद्घोषणा करते हैं कि भैया मुझे तो अब हित जी महाराज के द्वारा जो प्रदत्त वृंदावन रस है वो ही अच्छा लगने लग गया है। वृंदावन रस मोय भावे हो। वेद पुराण और भारत माने महाभारत, जिन उन्होंने जिस रस का निर्वचन किया है सो मोय कछु न सुहावे हो। तो ये इसलिए ये क्यों इस बात को कहेंगे? इसीलिए कह रहे हैं कि हित जी महाराज का जो उपास्य तत्व है, उपास्य के जो नाम है,
वो केवल प्रेम स्वरूपता के परिचायक वाले ही नाम हैं। और ये जो नाम आए हैं, पौराणिक जो नाम आए हैं, इनसे भी मतलब उनका नहीं है, खाली ये जीव को समझाने के लिए किए गए हैं, उसके परिचय देने के लिए करे गए हैं ये नाम। और फिर इसीलिए इन नामों के अर्थ भी एक नवीन हो जाते हैं। जैसे उस दिन पहले बताया गया था कि गोपाल का अर्थ यहाँ गैयों को चराने वाला नहीं है, आज्ञा पालन। प्रिया जी की वाणी का आज्ञा पालन करने वाले। निकोरी आज गोपाल नचो, गोपाल नचो का मतलब ये नहीं है कि गैयाओं को चराने वाले हो गए, इसलिए इन पे हड़ताल फेरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पीली स्याही फेरने की कोई ज़रूरत नहीं है इन शब्दों पे। जहाँ गोपाल लिखा है गोपाल ही पाठ करना है, समझना है बस खाली कि गोपाल का अर्थ यहाँ गाय चराने वाले नहीं है। यहाँ पे गोपाल का अर्थ गो कहते हैं वाणी को, और पाल माने पालन करने वाले। गो वाणी सो कहते हैं ताके पालनहार, उसके पालन, प्रिया जी की वाणी का निरंतर पालन करते रहते हैं, उनकी आज्ञा का निरंतर पालन करते रहते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है? गोपाल। गोपाल है। प्रेम के बल से गर्वान्वित बने हुए हैं, उसी के वीर हैं, इसलिए इनका नाम क्या है? बलवीर। बलवीर माने वैसे तो बलदाऊ का भैया होता है, प्रेम के बल से वीर बने। प्रेम के बल से वीर बने हुए हैं, तभी तो कहा ये रण हो रहा है यहाँ पे। दोनों कौन है? योद्धा, सुरत सूर सुकुमार हैं, तो सुकुमार परंतु क्या है? सुरत के सूर हैं, वीर हैं कि नहीं, इसीलिए इनका नाम क्या है? बलवीर। आज इतना ही रखेंगे, कल फिर आगे की चर्चा होगी। राधा श्री